हाँ बिल्कुल सेट चलता हूँ। ध्यान से देखिए बे, क्या आपको याद है साइन 90 माइनस थीटा बराबर बराबर क्या होता है? क्या होता है? cos थीटा। cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है बेटा? साइन। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा और cot 90 माइनस थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? tan थीटा। आगे cot के बाद में sec 90 डिग्री माइनस थीटा cosec थीटा यह अगला वाला cosec 90 डिग्री माइनस थीटा sec थीटा। वास्तव में थोड़ा सा सोचे कि आखिर में क्या है। ये sin थीटा स्पेलिंग सही ये है, ऐसा ही है नहीं। पूरा नाम है sin ऑफ थीटा। sin एक संबंध है अरे sin तो एक संबंध है, तो ये संबंध है किसका? sin। जैसे कि पिता पुत्र का संबंध है कि ये कौन आए हैं? पिताजी आए हैं। किसके पिताजी? होता है ना। तो sin एक संबंध है आपके पास में, इसका नाम है थीटा का sin। इसका अर्थ क्या हुआ? थीटा का sin। ठीक है, sin ऑफ थीटा, थीटा का sin। इसका नाम है कोसाइन। कोसाइन का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री। क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का अर्थ कॉम्प्लीमेंट्री जानते हो? कॉम्प्लीमेंट्री का अर्थ है पूरक। पूरक किसे कहते हैं? 90 में से घटाने पर। क्यों भाई? 90 में से घटाने पर। कोणों में पूरक किसका होता है? 90 में से घटाने पर। तो ये साइन का पूरक 90 में से घटाए तो कौन सा आता है? कोसाइन। कोसाइन को क्या कहते हैं? कोस। छोटे शब्दों में क्या कहते हैं? कोस। इसमें आकर के ये तो पूरक तो पहले ही है, पूरक को घटाए 90 में से घटाएंगे तो पहले वाला ही होता है। ये है, ये परिभाषा अनुसार ये आ जाते हैं। इसका नाम है टेंजेंट, स्पर्शज्या। नाम निकाल लिया, स्पर्शज्या। कॉन्टेजेंट का अर्थ हो गया कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टेंजेंट। तो क्या है? स्पर्शज्या का पूरक वाला कोण। तो पूरक का मतलब 90 माइनस थीटा, तो फिर क्या बन जाएगा उसका कोण। आपके समझ में आ गया? अब अपने पास में प्रश्न है वो देखते हैं। प्रश्न है अपने पास में, यदि यह 18 डिग्री है तो फिर यह 88 हाँ tan 2a बराबर में क्या है? cot a माइनस 18 डिग्री। तो अपने पास में ये कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टेंजेंट, और ये कॉम्प्लीमेंट्री बनाए इसको तो कैसे बनेगा? 90 माइनस 2a बढ़ा दे तो नाम चेंज होता है ये, तो ये आ जाएगा कोण।
क्या आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 2a। समझ में आ गया बेटा? 90 डिग्री बराबर में क्या होगा? कोट है, क्या हो गया a माइनस 18। समझ में आ गया? आपके समझ में आ गया कि भाई एक बाप है अपने बच्चे की अंगुली पकड़ के लाया, दूसरा बाप भी अपने अंगुली पकड़ के लाया, बाप बाप को उठा के बच्चों को एक साथ ले गया। ऐसा करते क्या? हाँ भाई करते एक ही तरीका। तो ये है कि कोट 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 आते हैं। बच्चा कौन सा 90 माइनस 2, इधर वाला बच्चा कौन सा दोनों को ले ले, दोनों बच्चों को। पहले बच्चा क्या कहता है 90 डिग्री माइनस 2a। ये कोट और कुछ नहीं है, कोट कोट कट नहीं गया है, संबंध को हटाया गया है। ऐसा मत कर देना जैसे कि कोट p इज इक्वल क्या लिखेंगे कोट q। अगर आप कोट से एक कोट करते हैं, ऐसा नहीं है। संबंध को गायब किया है। किसको गायब किया है? संबंध को गायब किया है। समझ में आ गई? तो संबंध दोनों को गायब कर दिया। किसका संबंध था? कोट का। कोट के संबंध को दोनों को गायब कर दिया। मूल चीज है निवेश को रख लिया गया। क्या हो गया 90 माइनस 2a माइनस कितना है 18 डिग्री। अब क्या करें? जैसा कि अपन करते आए हैं। हाँ पक्षांतर है। कौन सी क्लास में था? 7वीं क्लास में, 7वीं क्लास में, 6ठी में, 8वीं में। समीकरण कौन सी क्लास में थे भाई? छोटे छोटे 6ठी में ही है क्या? तो 6ठी में पक्षांतरण करते थे। कैसे करते थे? एक तरफ और संख्या एक तरफ। तो a तो अपने पास में माइनस का 2a और माइनस का a बराबर में माइनस का 18 डिग्री माइनस का 90 डिग्री। ठीक है, आगे आ गया माइनस का 3a माइनस का 108। एक मान कितना आएगा? एक मान a बराबर में माइनस का 108 डिग्री बटे में माइनस का 3। उत्तर आया a बराबर में 36 डिग्री। बस ये का मान क्या करना है? आपके समझ में आ गया होगा। ये अपने पास में ये है साइन 67 डिग्री और प्लस में कोस 75 डिग्री। पूरक देखने के लिए 90 डिग्री का उपयोग किया जाता है। ये तो जानते ही आप। पूरक कौन किसे कहते हैं? जिनका योग 90 डिग्री का हो। तो 90 डिग्री का योग देखने के लिए 90 में से बाकी निकाल दो। इसे कितना होगा? 90 में से बाकी निकाल दो 23 बचेगा। तो 23 देखे तो ये है कि साइन है जो 90 में से 90 डिग्री में से 23 डिग्री कम है। समझ में आ गया? 90 डिग्री में से 23 डिग्री कम है। और इसका क्या है भाई? कोस में 90 डिग्री में से कितना है? 15 डिग्री कम है। और वो पूरा करे साइन का कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन, जिसको कोसाइन बोलते हैं। कोसाइन का कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन 190 में से कम। तो वो साइन का क्या कहते हैं? कोस। कोस का क्या हो गया? 23 डिग्री। और कॉम्प्लीमेंट्री का ओरिजिनल साइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? साइन कितना आ गया? 15 डिग्री। अब एक किससे 0 और 45 के बीच में है। 23 भी 0 और 45 के बीच में है और 15 भी 0 और 45 के बीच में है। अतः अपना ये उत्तर हो गया।
देखिएगा, यदि tan a बराबर में tan b हो तो आपको सिद्ध करना है a प्लस b बराबर 90 डिग्री। ठीक है, पहला लिखा हुआ है tan a बराबर, इसलिए लेते हैं अपने पास में tan a बराबर में tan b नहीं cot b। सबसे पहले tan को पूरक के रूप में कैसे लिखा जा सकता है? उत्तर है cot। और क्या लिखेंगे? 90 माइनस a। तो किस तरह से लिखेंगे? क्या लिखेंगे? tan। tan का मतलब tan की जगह क्या लगा दे? cot। कैसा लिखा जा सकता है cot? 90 से डिग्री में से a कम का। आगे क्या आएगा? cot b। cot का संबंध को हटा दो, cot के संबंध को हटा दो, उल्टा कर दो, प्रतिलोम अलग, प्रतिलोम कर दो, गायब कर दो। समझ में आ गए? तो ये कोट को तो संबंध को तो हटा दिया, ये आपके पास नजर आएगा, आपके पास में 90 डिग्री माइनस का a बराबर में b। पक्षांतरण करें, पक्षांतरण में अपने पास में माइनस का तो a है, माइनस का b है, बराबर में माइनस का 90 डिग्री, माइनस कॉमन ले लिया, क्या होगा? माइनस 1 है कॉमन, क्या आएगा? a प्लस में b, क्या होगा बेटा? माइनस का 90 डिग्री, ए से ए कट गया, क्या आएगा? a प्लस b बराबर में 90 डिग्री। ये आपके पास में उत्तर आ गए हैं, बिल्कुल उत्तर आ गए, समझ में आ गया? सिद्ध हो गया। तो क्या कहेंगे? इति सिद्धम लिख दे, लिखोगे क्या? इति सिद्धम। पहले ये हिस्सा ले रहे हैं 1 प्लस में tan स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस में cot स्क्वायर a। कहो बेटा कैसा है? 1 प्लस tan स्क्वायर a का मतलब क्या है भाई? 1 प्लस tan स्क्वायर a क्या बोल रहे हो? सही चाहे जो सही निकल जाएगा। अरे भाई जितना खर्च करोगे उतना ही तो आएगा। में बड़ी बहू को नाम मेहनत तो करो को ना घी सुधारे साग दे बड़ी बहू को नाम ये बोल दिया तो कम काम करना पड़ेगा, अब तो कई बार पड़ेगी। याद तो रखो। हाँ उत्तर को तो ये मान लो कि रट के बोल दो। वो ये है अपने पास में ये चीज है, ये तो आना चाहिए ना। कंजूसी के पार कैसे पड़ेगी? कंजूसी के हाथ कैसे लेगा? ये लो क्या हो गया? 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर क्या आएगा? sec स्क्वायर। आपने सही बताया, sec स्क्वायर ऐसा ही तो होता है स्क्वायर। नेक्स्ट वाला 1 प्लस cot स्क्वायर a कोसेक स्क्वायर a। इसको क्या लिखेंगे? 1 बटे में कोसेक, 1 बटे में cos स्क्वायर a। इसको लिखेंगे ऊपर जाने पर sin स्क्वायर a। परिणाम क्या होगा? tan स्क्वायर a। ये tan है, स्क्वायर है और a है। ये हो गया। मध्य पद ले रहे हैं, मिडिल टर्म। मध्य पद कौन सा है अपने पास में? एक माइनस tan a बटे में 1 माइनस cot a। ये शाबाश, आपने अच्छा बोला।
यहाँ पर इसको ऐसा ही 1 माइनस tan A इसको लिखना है 1 में tan A। इस पर समझ में आया कि नहीं? आंसू और हर को अंदर की तरफ से ब्रैकेट कोष्ठक के अंदर अंश तथा हर को tan A से गुणा करने पर तो इस तरह से हो जाएगा अपने पास में ये अपना ब्रैकेट ये कोष्ठक है और tan A से गुणा करते हैं ऊपर वाले को tan A यहाँ पर लगा दिया। अंदर वह की वह संख्या कुछ नहीं कर रहा है 1 माइनस में tan A समझ में आ गई 1 माइनस में tan A बटे में क्या आएगा tan A से गुणा करेंगे tan A माइनस 1 ये आ जाएगा tan A है माइनस A कट जाएगा 1 ये होल स्क्वायर है बेटा इसको काटने पर माइनस का चिन्ह आता है किसका आता है माइनस का किसको 1 माइनस tan A को tan A माइनस 1 से काट दिया जाए तो चिन्ह कैसा आएगा माइनस का तो माइनस का चिन्ह लगा दे यहाँ पर ऊपर तो ये अपने पास में आता है माइनस का tan A ठीक है बराबर क्या होता है tan स्क्वायर A तो आप कहेंगे इति सिद्धम हो गया पक्का।